इस बार कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकाबले पे नहीं है और नंबर 1 पर यूपी से संभल से सबसे पहले खाता खुलेगा इंशाल्लाह ताला। लोगों को लगता है, मुसलमानों को या पिछड़ों लोगों को लगता है कि समाजवादी हमारा विकास करेगी, लेकिन भाई 4 बार उन्होंने ठग लिया। अब इंशाल्लाह ताला संभल की आवाम उन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। ये वही अखिलेश यादव है जब मुसलमानों के ऊपर मुजफ्फरनगर के अंदर रोटियां खाने के लिए नहीं थी, कैंपों में बच्चे भूखे मर रहे थे, तो ये अपने बाप के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ वहाँ पर बैठ के सैफई में लड़कियों का नंगा नाच देख रहे थे। ये वही अखिलेश यादव है। और इस वक्त 2022 के अंदर आपके संभल की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बता देगी कि अहम भाई का फार्मूला क्या है। संभल उनका घर था ना, बताइए उनके घर में क्या काम हुआ। हाँ, उनका घर सैफई है और सैफई में हर चीज़ उन्होंने करी है और ऐसा काम करा है उन्होंने सैफई के अंदर, बाकी उन्होंने काम करा। यहाँ का भी माल वहाँ लगा लिया, संभल का विकास भी उन्होंने सैफई में लगवा लिया। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी अपना दमखम दिखाने की कोशिश में है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ रहे हैं, संभल में रैली करेंगे। इस वक्त हम संभल में हैं और संभल ज़िला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं और असदुद्दीन ओवैसी की संभल में जो रैली होने वाली है कितनी कामयाब होने वाली है, उस पर क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइए कि संभल में रैली होने वाली है 22 तारीख को, क्या तैयारियाँ हैं उसकी? पूरी तैयारी हमने पूरे ज़िला संगठन ने, रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ग्रामों में, गाँवों के अंदर, शहर में, वार्डों के अंदर हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं और सारे लोगों से कैंपेनिंग कर रहे हैं कि पहुंचने की अपील कर रहे हैं आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर पहुंचकर और बैरिस्टर साहब को सुने। और इस तैयारी में हम फ़िलहाल लगे हुए हैं। अच्छा, पिछली बार जो है संभल विधानसभा से दूसरे नंबर पर AIMIM रही थी, इस बार कितनी मजबूत है? क्या यहाँ से सीट निकलने की उम्मीद है? पिछली मरतबा फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ MIM से चुनाव लड़ाए थे तो कुछ कमियां थी जिनकी वजह से हमें सामना करना पड़ा था हार का, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस बार कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकाबले पे नहीं है और नंबर 1 पर यूपी से संभल से सबसे पहले खाता खुलेगा इंशाल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो संभल सीट से खुलेगा। संभल तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो गढ़, ऐसा गढ़ माना जाता है समाजवादी का कि उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ शौचालय घर तलक का नहीं बना। समाजवादी अपने कार्यकाल में 4 बार यहाँ हुकूमत बना ली। रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और संभल के विधायक तो हमेशा से उनके विधायक संभल जीतते चला आ रहे हैं, सांसद भी उनके हैं। एक शौचालय घर वो अपने नाम से बता दें कि समाजवादी की निधि से एक शौचालय घर भी बनाए, ऐसा घर है उनका समाजवादी होगा ये। तो इंशाल्लाह ताला भी ये कोई उनका घर नहीं रहा है, MIM का घर बनेगा 2022 के अंदर, ये हम बता देंगे। जब काम नहीं हुआ तो फिर लगातार यहाँ से समाजवादी क्यों जीती? समाजवादी ऑप्शन नहीं था ना लोगों के पास। लोगों को लगता है, मुसलमानों को या पिछड़ों लोगों को लगता है कि समाजवादी हमारा विकास करेगी, लेकिन भाई 4 बार उन्होंने ठग लिया। अब इंशाल्लाह ताला संभल की आवाम उन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी और हर चीज़ पे बता देगी कि आपने सैफई के अंदर हर काम कर लिया। सैफई के अंदर एयरपोर्ट, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, और संभल के अंदर शौचालय घर से लेकर स्कूल, कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज़, मुख्यालय बहुत बड़ा काम है। जिला मुख्यालय तक का ये नहीं लाया। जिनकी हुकूमत दौरे इक़्तिदार के अंदर जो मुख्यालय न ला सके वो क्या चीज़ संभल के लिए देंगे। पहली बार 74 साल देश को आज़ाद हुआ वो होगा, एक मौका आया था कि संभल के अंदर तरक्की होगी। अब संभल ज़िला बना है और समाजवादी की हुकूमत में संभल के कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक जो यहाँ के हैं, या यहाँ से जो पूर्व रामगोपाल यादव सांसद रहे और मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे, किसी को संभल की फ़िक्र नहीं थी। अगर संभल की फ़िक्र होती तो जिला मुख्यालय यहाँ लेकर आते, यहाँ रोडवेज अड्डा बनवाते। यहाँ पर एक भी इंटर कॉलेज शहर के अंदर नहीं है और डिग्री कॉलेज तो संभल विधानसभा, जहाँ से 6 बार लगातार विधायक, एक भी डिग्री कॉलेज उनकी विधानसभा के अंदर नहीं है। ये उनका विकास है। बता देगा 2022 के अंदर संभल की आवाम, जनता उन्हें बता देगी क्या काम किया। अब ऑप्शन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अखिलेश यादव तो कहते हैं काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है, मैंने बताया तो कितना काम बोलता है, कितने काम गिनाए मैंने। संभल उनका घर था ना, बताइए उनके घर में क्या काम हुआ। हाँ, उनका घर सैफई है और सैफई में हर चीज़ उन्होंने करी है और ऐसा काम करा है उन्होंने सैफई के अंदर, बाकी उन्होंने काम करा। यहाँ का भी माल वहाँ लगा लिया, संभल का विकास भी उन्होंने सैफई में लगवा लिया। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं अब MY का फॉर्मूला बदल गया। अब MY का मतलब जो है मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिलाएं और युवा हैं। हाँ, तो
वो तो सोचते रहे, ये वही अखिलेश यादव है जब मुसलमानों के ऊपर मुजफ्फरनगर के अंदर रोटियां खाने के लिए नहीं थी, कैंपों में बच्चे भूखे मर रहे थे, तो ये अपने बाप के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ वहाँ पर बैठ के सैफई में लड़कियों का नंगा नाच देख रहे थे। ये वही अखिलेश यादव है। और इस वक्त 2022 के अंदर आपके संभल की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बता देगी कि अहम भाई का फार्मूला क्या है। समाजवादी पार्टी के लोग तो जो है आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं और बीजेपी के इशारों पर यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं ना। अब जाहिर सी बात है, मैं उनके बराबर में दुकान खोल रहा हूँ, उनके मुकाबले में पार्टी हमारी चल रही है, तो नुकसान तो उन्हीं को होगा, तो उन्हें तो अपनी दुकान बंद होने की है ना फिक्र, तो इसलिए वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी तो है नहीं जो वो ढूंढ ले। क्योंकि उन्होंने लेंस लगा के देखा, बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आई, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी हो, या अदरवाइज़ किसी भी पार्टी का लीडर हो, उनकी बात का जवाब पूरी पार्लियामेंट में 543 एमपीओ के अंदर कोई दे नहीं पाता है। इसलिए अब उन्होंने ये झूठे अफवाह उड़ाई है कि बीजेपी की बी टीम है। बता दें कि कौन बीजेपी की बी टीम है। एक चीज़ तो पकड़ ली उन्होंने, वो कहते हैं कि आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, उन पर मुकदमे, और ओवैसी जो है मोदी और योगी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं। वो जानते नहीं ना, बैरिस्टर साहब की तारीख पढ़ें। मुकदमा उन लोगों पर होता है जो गलत नहीं। बैरिस्टर साहब कहीं गलत है ही नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग बोलते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलते हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें आज़ादी मिली हुई है, किसी के भी अंदर हम कोई भी कमी निकाल सकते हैं, जो उसकी कमियां उसे गिना सकते हैं। इस पर कहाँ मुकदमा हो जाएगा। अतीक अहमद को पार्टी में ले आए, मुख्तार अंसारी और जो आज़म खान पर आप डोरे डाल रहे हैं। अभी अतीक अहमद जो हैं वो पहले इन पार्टियों में थे तो कोई इन्हें एतराज़ नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ गए तो सबको एतराज़ है। कोई बात नहीं है, वो तो इल्ज़ाम लगते रहेंगे। बाहुबलियों के साथ जो है चुनाव जीतेंगे, तो बाहुबली कहाँ है, कहाँ है बाहुबली? बताइए, सज़ा हो गई उन्हें किसी मुकदमे में? जब सज़ा हो जाएगी तो मान लेंगे। इल्ज़ाम तो आप मुझ पर लगा दीजिए, इन पर लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? जब अदालत तय करेगी कि ये दोषी है तब उसे मुजरिम माना जाता। उससे पहले नहीं कह सकता आप किसी को कि ये बाहुबली है या मुजरिम है। उससे पहले हम नहीं कह सकते, अब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा। आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर जो सांसद हैं वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतते हैं, और यहाँ संभल, मुरादाबाद और रामपुर से लगातार जो है मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी टिकट देती है। नहीं तो यहाँ संभल क्या, संभल में तो आप बात करेंगे तो चाहे यहाँ सांसद हों या पूर्व मंत्री विधायक हों, इन्हें सिर्फ टिकट की राजनीति आती है, विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब भी आपने देखा होगा, दोनों में चल रही कि टिकट मेरा और टिकट मेरा। संभल के विकास को आज तक इन लोगों ने ना गौर व फिक्र करी है, ना कोई काम किया है। तो इन्हें तो बस टिकट की राजनीति करनी, जिस पार्टी से इन लोगों को टिकट मिल जाए उससे चुनाव लड़ लेते हैं। अब तो आपके पीछे राकेश टिकैत भी पड़ गए हैं, चचा जान बोल रहे हैं। अरे राकेश टिकैत के बारे में क्या कहें, ये वही हैं जो मुजफ्फरनगर के दंगे में जिन्होंने महापंचायत करी थी और कहा था कि मुसलमानों को कितना क्या क्या ना कहा था। मैं अपने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये वही राकेश टिकैत हैं। इन्हें छोड़िएगा, ये नेतागर्दी में आए थे एक मरतबा अमरोहा, इनकी औकात इन्हें पता चल गई थी, कितने हज़ार वोट मिले थे। आज इनकी तरफ किसानों ने आँख उठा के देखा था कि भाई कुछ इनसे मिलेगा, लेकिन ये भी बिक गए। दूसरों के हाथों में ये खेलना है, आज कठपुतली बने बैठे। किसके हाथों बिक गए? अब वही हैं जो अपने आप को यहाँ पर सेकुलर पार्टियाँ बोलती हैं, चाहे वो कई सारी पार्टियाँ हैं जहाँ से ये उन्हीं के हाथों में खेलना। मतलब बंगाल पहुँचे, अब उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्या उन्हें जिताने के लिए? हाँ, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन लोगों का ये अब किसानों के मुद्दे भूल के राजनीति के मुद्दों पर आ गए, और राजनीति में किसी न किसी पार्टी से इन लोगों का अंदरूनी खाने बात चल रही है। और सबके 2022 में सबके सामने आ जाएगा जब राकेश टिकट खुल के आएंगे। तो किन मुद्दों पर चुनाव पे जाएंगे? हम विकास के मुद्दों पर जाएंगे। आपको तो आरोप लगता है हिंदू मुसलमान, एजुकेशन के मुद्दे हम उठाएंगे। आप पे तो आरोप लगता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान कौन करता है? एक भी बयान बैरिस्टर ओवैसी साहब का या हमारा किसी का दिखा दीजिएगा कि हमने हिंदू मुसलमान करा हो। हम इंसाफ की बात करते हैं। जिन लोगों को हुकूक और हक नहीं मिले इन सरकारों के अंदर, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती हैं, दलितों का मसीहा कहती हैं, या ओबीसी पिछड़ों का मसीहा कहती हैं, वो जो उन्होंने नाइंसाफ़ी उनके साथ करी है। मैं तो संभल का वासी हूँ ना, संभल में मैं पैदा हुआ हूँ, संभल की मेरी पैदाइश है। यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। ये वाहिद कमिश्नरी पूरे भारत के अंदर ऐसी है, मुरादाबाद मंडल, जहाँ पर अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सरकारी। ऐसा विकास किया है 4 बार हुकूमत में रहने वालों ने, या मौजूदा सरकार जो वो भी नहीं देख रही, चाहे योगी जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती रही हो। मुरादाबाद मंडल
जिसमें संभल भी आता है, रामपुर, बिजनौर और अमरोहा आता है। 5 जिलों के अंदर एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी आज तक 74 साल देश को आज़ादी वो हो गए, इन्होंने नहीं बनाई। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन इस 5 जिलों के अंदर ज़्यादा, इसलिए सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं थी। अगर ये लोग मुस्लिम और हिंदू वो करते हैं, अगर हम करते तो बात थी, ये करते हैं, अगर नहीं करते तो बताइए क्यों नहीं थी। इन 5 जिलों के अंदर ये जो कमिश्नरी मुरादाबाद कहलाई जाती है, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी आज तक 74 साल देश को आज़ादी हुआ, सारी पार्टियां हुकूमत में रही, कांग्रेस भी रही, समाजवादी भी रही, बीएसपी भी रही, अब बीजेपी है, क्यों नहीं थी? सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द भूल गए। हाँ, तो वो तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहा है। इंशाल्लाह 2022 में मुसलमान उन्हें नज़रअंदाज करके बता देगा, क्योंकि अब सामने हमारी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं। पहले मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब अपनी पार्टी उनके पास है और वो 2022 में फैसला लेंगे, वो बता देंगे कि हम किसके साथ हैं। वो क्या भूलना है, को मुसलमान उन्हें बुला देंगे।